सेव हो गया वो, कोई नहीं, ये मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो देख लेना। फॉर्मूला ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया, Alt+L करके, एक हमने डिस्क्रिप्शन का बनाया है। अब देखो मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो ये डायनेमिक हो गया, दोनों में इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इस वाले में भी इसका यूज़ हो रहा है और इसका, इन दोनों का इस वाले में, लास्ट में सम इफ वाले में। तो इसमें हमने लगाया क्या फॉर्मूला, सम इफ्स, हमने फर्स्ट वाले कॉलम का रेफरेंस दिया C2 C119। अच्छा, ये हमारा इसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट का ये सम रेंज है, तो ये हमने सम रेंज दिया। उसके बाद हमने फर्स्ट वाले कॉलम का रेफरेंस दिया, उसके बाद उसमें से हमने रेंज दिया, रेंज हमारा यहाँ से ले रहा है तो I11 लिया। उसके बाद हमने सेकंड कॉलम का रेफरेंस दिया, उसमें से हमें दूसरा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट किया दोबारा, तो ये यहाँ से इसका क्राइटेरिया ले रहा है। तो ये दोनों चीज़ आप जब भी चेंज करोगे, अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कोई भी चेंज करोगे, तो ये मतलब दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग डायनेमिकली। इस तरह से जो इन्वेंट्री होती है ना, मतलब ये तो बहुत सिंपल है, अभी इसमें हम बहुत चीज़ें करेंगे। जब इफ़ एंड और करेंगे तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा, फॉर्मूला नहीं रहेगा फिर। जैसे कि एक ही क्राइटेरिया के अंदर, मान लो जो ये हमने क्राइटेरिया दे रहे हैं J11, ये नंबर वाला होता है। फॉर एग्जांपल हम प्रोजेक्टेड कॉस्ट का ही क्राइटेरिया देते, तो वो इफ़ एंड और फंक्शन जब मैं करवाऊँगा ना, तो थोड़ा सा और क्रिटिकल वे में हम इसको करेंगे, मतलब कोरिलेटेड हैं सारी चीज़ें। ये एक ही फंक्शन है, फॉर्मूला हमारा एक ही टॉपिक में नहीं होगा, अलग अलग जितने भी हमारे सेशंस होंगे ना कहीं हर तरह के जितने भी टॉपिक बेसिक हो रहे हैं वो एडवांस पे भी आएंगे, और वो एक दूसरे के टॉपिक्स पे ऑब्वियसली वो आएंगे ही आएंगे, तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा साथ के साथ। तो मेरे ये कहने का मतलब था कि जो मैंने ये J11 दिया है, इसके बजाय अगर मैं चाहता तो प्रोजेक्टेड कॉस्ट का भी कंडीशन दे सकता था, जैसे हमने काउंट वाले में नंबर का दिया था ना, ग्रेटर देन लेस देन वाले नंबर का, या सम वाले में दिया था शायद अभी। तो आप चाहे तो यहाँ पे ये भी कंडीशन दे सकते हो, या हम दे ही देते हैं चलो। तो इसका मुझे दोबारा से क्राइटेरिया रेंज लेना पड़ेगा, प्रोजेक्टेड कॉस्ट। अब मैं यहाँ पे क्या कंडीशन देना चाह रहा हूँ कि ग्रेटर देन क्या लेस देन 1200, तो वो डबल कोट्स के अंदर आएगा। मैंने बताया था कोई भी टेक्स्ट वैल्यू है, कुछ फंक्शन होता है, तो ये तो ग्रेटर देन का सिंबल हो गया। अब देखते हैं, तो जो मैं बता रहा था मैंने यहाँ पे कंडीशन दे भी दिया है। तो अब ये मैट ही नहीं हो रहा होगा, इसलिए ज़ीरो आ रहा है। तो हम ये यहाँ पे चेंज कर करके देख सकते हैं कि इसमें अब कुछ है हमारा। अब ये मैट नहीं हो रहा है। अब जैसे आपको स्टूडेंट्स में देख लो आपको, या फिर आप यहाँ पे मल्टीपल, एक्चुअली क्या है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट बड़ी हो गई है। ये था छोटा, मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी आ रही हैं। 68 रोज थी तो मैंने उसको डबल कर दिया था, तो इस वजह से यहाँ पे ये एक ही वैल्यू को 2 बार दिखा रहा है, 3 बार दिखा रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं, स्टूडेंट्स में हम चेक कर लेते हैं कि हमारा 1200 या 1200 से कम किसी में है, तो उसको हम यहाँ फ़िल्टर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे दिख रहे हैं, चिल्ड्रंस में है, ठीक है, चिल्ड्रंस ऊपर होगा। कहाँ गया? थोड़ा बड़ा हो गया ड्रॉप डाउन लिस्ट, अननेसेसरी। ये हम छोटा भी कर सकते थे, जैसे मैं चाहता तो इनकी यूनिक वैल्यू कहीं पे लेके किसी दूसरे रेफरेंस में फिर वहाँ से भी ले सकता, तो वो बताऊंगा मैं आपको कैसे। अरे टाइप कर देता हूँ, चिल्ड्रन है ना। टाइप करने पे नहीं ले रहा, इसमें है ही नहीं क्या? ये हो सकता है इसमें चिल्ड्रन में फिर ये वाला कैटेगरी मैच नहीं कर रहा होगा ना। चिल्ड्रन में ये क्या है हमारा, अच्छा सॉरी मेडिकल के अंदर है चिल्ड्रन। मैंने कॉलम पीछे किया हुआ था तो समझ में नहीं आया। मेडिकल, तभी इसमें टाइप करने पे आप टाइप कर दोगे तब भी ले लेगा। देखो इसने ले लिया, मेडिकल के अंदर चिल्ड्रन, ये रहा। देखो गाइस एकदम सही जा रहा है। मेडिकल के अंदर चिल्ड्रंस 1164, तो ये 1200 से कम यही वाला होगा तभी ये ले रहा है। चाहे तो आप फिल्टर करके भी देख सकते हो। तो इसमें देखो ये वाला कंडीशन भी अप्लाई कर दिया मैंने एक और मैंने क्राइटेरिया लिया, एक और क्राइटेरिया रेंज लिया। तो वो वाला मैंने क्या लिया था, जो लास्ट वाला नंबर वाला रेंज लिया था।
और उसी में से क्योंकि हमें रेंज जो देना होता है उसी में से क्राइटेरिया देना होता है, तो इस बार जो मुझे लास्ट में क्राइटेरिया देना था वो देना था कि नंबर्स शुड बी लेस देन 1200, और पीछे ये क्राइटेरिया से यहाँ से ले रहा है। तो अगर आप नंबर्स का क्राइटेरिया दे रहे हो तो ऑब्वियसली उसका रेंज भी नंबर्स वाला होना चाहिए, तो मैंने प्रोजेक्टेड कॉस्ट ही दे दिया था। तो अब ये क्या करें, 1200 से कम वाले को दिखा रहा है, अगर मैट नहीं होगा तो वो 0 आ जाएगा। तो आप इसमें बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो। तो मैंने इफ़ एंड और वाला बताया ना, ये बहुत बड़े बड़े फंक्शंस हो जाते हैं और इतना डायनेमिक होंगे, देखने वाले को समझ में नहीं आएगा लगा क्या। इसलिए क्या होता है कि फॉर्मूले हम लोग हाइड करके भेजते हैं। कई बार क्या होता है ना, जिसको भेजते हैं वो फॉर्मूला देख के कन्फ्यूज हो जाता है और वो फालतू की गलतियाँ निकालने लग जाएंगे। कई बार पता नहीं होता मैनेजमेंट के बंदों को, हालांकि उन्हें ना लीडरशिप लेवल की चीज़ें मालूम होती है, बट इंटरनली कैसे चीज़ें काम करके नहीं पता होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाइड। और थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी होता है कि हम किसी को अपना जो होता है ना, एक बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है वो बताना कंपलसरी नहीं होता, उससे आपका लॉस होता है, ज़रूरी भी नहीं होता। वो फालतू की कमियाँ निकालेंगे लोग या बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। काउंट इफ सम इफ्स। अच्छा, अब हम आते हैं डेटा वैलिडेशन, जो अभी मैं लगा रहा था सिंपल से मैंने Alt D L बताया था आपको। अब इसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी करेंगे। तो पहले हम डेटा वैलिडेशन समझ लेते हैं होता क्या है। क्रिएटिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पर भी मैं शॉर्टकट की लिख देता हूँ Alt D L। ये हमारा डेटा वैलिडेशन के लिए है। मान लो मैं इन सारे टॉपिक्स का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा था, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, अच्छा इसी वाले की ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ही तो बनाई है। जो आप कभी देखते हो अटेंडेंस शीट वगैरह बनती है तो उसमें बंदों के नाम का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया जाता है, और ऐसे कुछ होता है, सामने पूरा दिख जाता है कि कितनी लीव्स है बंदे की, महीने में कितने घंटे लॉग इन और किया है, वो पूरा ऐसे साउंड सम काउंट इन सब चीज़ों से निकालते हैं। और कितने हॉलीडेज़ रहे हैं, कितने कॉम्प ऑफ, सब कुछ जो भी आपने बनाया होता है जिस तरह के डेटा पे, वो सब दिखाएगा। Alt D L, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ Alt D L। उसके बाद अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। कस्टम वाला हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक अटेंडेंस शीट या कुछ बनवाऊँगा उसमें करेंगे, और आपको इफ़ फंक्शन वगैरह समझने के बाद ये ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी करने को मैं करवा दूंगा। एनी वैल्यूज़ में क्या होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, इसको हमें कुछ करना ही नहीं होता, ड्रॉप डाउन लिस्ट ही नहीं होती है, कोई भी वैल्यू आप टाइप करो ले रहा है। होल नंबर्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनता ही बनता है आपका, उसके अलावा आप सेल्स को ऐसे फॉर्मेट कर सकते हो कि आपका उसके अलावा कुछ नंबर लेगा ही नहीं। मान लो मैं ई यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये पूरा वैलिडेशंस में अभी जा रहा है, जितनी चीज़ें हम यहाँ पे अब लिखने वाले हैं। होल नंबर्स हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप करते हो Alt D L, एक तो ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला ऑप्शन था। अब इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, एनी वैल्यूज़ यूज़ का नहीं है। एनी वैल्यूज़ का हो गया मतलब कि एक तो ड्रॉप डाउन जो हम सेलेक्ट कर रहे थे कई सारी वैल्यू को, तो बाकी अब जो टाइप कर रहे हो इन पर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो वैलिडेशन के थ्रू। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, आप वैलिडेट करके चीज़ों को डालना चाह रहे हो कि किस हिसाब से वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर होनी चाहिए। और ड्रॉप डाउन लिस्ट भी वही कर रहा है, बट वो ड्रॉप डाउन बन जा रहा है और यहाँ पे आप मैनुअली कुछ भी टाइप कर रहे हो। तो अब हम पूरा का पूरा वैलिडेशन देखते हैं। तो होल नंबर्स, अब होल नंबर्स पे क्या है, हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। एनी वैल्यूज़ के नीचे है होल नंबर्स। अब इसमें दिखा रहा है डेटा बिटवीन। अब यहाँ पे कोई भी कंडीशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ नॉट बिटवीन 1 10, मतलब 1 से कम और 10 से ज़्यादा हो जाएगा, चल जाएगा, इन दोनों के बीच नहीं है। अगर बिटवीन ले लूँगा तो इनके बीच के नंबर ले लेगा, इक्वल टू ले लूँगा तो 1 और 10 ही लेगा। तो ये आप समझ सकते हो ना कितनी सारी कंडीशन ले सकता है, सारी की सारी काम करेगा, कोई सी भी आप लेते हो। हम नॉट बिटवीन लेते हैं, एंटर करते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नॉ, ठीक है ना, नॉट वैलिड। और अगर मैं ले रहा हूँ माइनस, ये ले रहा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो और यही नहीं, आप चाहे तो इसको पूरे के पूरे में पेस्ट कर रहे हो ना, Ctrl D। अब देखो मैं कहीं और कुछ कर रहा हूँ, एक्चुअली ये फॉर्मेटिंग पूरे सेल में पेस्ट हो गया जहाँ तक मैंने Ctrl D करा था। तो अब एक काम करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं। और एक तो ये तरीका था कि आप एक सेल में करके फिर उस सेल को नीचे पेस्ट कर दो, फॉर्मेटिंग सारे सेल में अप्लाई हो जाएगी। बाकी दूसरा तरीका ये है, सारे सेल को सेलेक्ट करके जहाँ तक आपको लगानी है फॉर्मेटिंग, Alt D L,
अच्छा, ये कह रहा है कि डू यू वांट टू एक्सटेंड द डेटा वैलिडेशन फॉर सेल्स। ये जो हमने लगाया ऑलरेडी, ये उसके लिए कह रहा है कि आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो, तो हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं, जो एक्सटेंशन हम दे रहे हैं उसमें। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ग्रेटर देन, कर देता हूँ 20। अब 20 से ऊपर का कोई नंबर होगा वही लेगा। एक चीज़ और है इसमें, ये बाकी चीज़ें आप लोग ट्राई करना। इसमें मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अभी क्या है, इसमें एरर आ रहा था और वो स्टॉप कर दे रहा था। आप इसको चाहे तो टाइप भी करवा सकते हो कि ये एरर तो दे लेकिन बंदों को टाइप करने दे। अभी स्टॉप करा था, अब ये केवल वार्निंग देगा लेकिन अब ये टाइप करने देगा। तीसरा इन्फॉर्मेशन देगा और टाइप करने देगा। तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं ले रहा हूँ इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे टाइटल दे सकते हो आप कि इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है कि वैल्यू, इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं लगेगा, वार्निंग होनी चाहिए कि यू आर एंटरिंग इनकरेक्ट वैल्यू, प्लीज़ फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, या कुछ भी ऐसा। वैसे हम लोग स्टॉप यूज़ करते हैं, बहुत रेयरली ऐसे केसेस होते हैं। सैमसंग में था तो वहाँ पे वार्निंग वाला यूज होता था, क्योंकि क्या होता था, कुछ अप्रॉक्स वैल्यूज़ हम लोग डालते थे तो वो वार्निंग दे देता था कि आपके जो भी यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे वैसे शो करेगा। वो दे देता था कि योर वैल्यू इज़ नॉट बिटवीन दिस नंबर, प्लीज़, या कुछ भी दे देते थे कि फ्रॉम नेक्स्ट टाइम प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। यहाँ पे हम मान लो टाइटल दे रहे हैं इनकरेक्ट वैल्यू और यहाँ पे डाल दे रहे हैं कि मैसेज क्या आना चाहिए, देखो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम प्लीज डू नॉट एंटर अ वैल्यू लेस देन 20। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई थी वो ग्रेटर देन 20 वाली। ये क्या कह रहा है, 20 से ज़्यादा लेना चाहिए। अगर 21 करूँगा तब नहीं आएगा, 22 करूँगा तब नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं 19 कर रहा हूँ या 20 कर रहा हूँ, एक तो यही आ रहा है यहाँ पे इनकरेक्ट वैल्यू, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम प्लीज़ डू नॉट एंटर अ वैल्यू। पता है ऐसे इन्हीं के थ्रू बहुत अच्छे टेम्पलेट्स बनाए थे लोगों ने। डॉक्टर्स क्या करते थे, उनकी 5-5 करोड़ की मशीन्स होती थी, वो डिटेल्स डालते थे, अपने आप वो टेम्पलेट बन के आ जाता था। वो पूरा का पूरा वैलिडेशन और वीलुकअप और सब इफ के बेस पे बनाया हुआ था। बनाएंगे हम लोग, कैसे बनता है दिखाऊंगा। और वो बहुत काम का होता था इनवॉइस, पूरा का पूरा वो इनवॉइस, फिर वहाँ से वो SAP टूल होता है सैप, उसमें एंट्री होती थी। वो बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। तो ये हमारा होल नंबर्स का हो गया। यहाँ पे हम करते हैं, उसके बाद क्या है हमारा Alt DL में और डेसिमल लिस्ट डेट टाइम टेक्स्ट लेंथ। तो मैं 1-2 चीज़ें करता हूँ, बाकी आपके लिए है। मैं क्या करता हूँ, डेसिमल आप कर सकते हो। अच्छा, डेसिमल में मैं हिंट दे देता हूँ। अगर मान लो आपने 0.5 to 10 किया तो जरूरी नहीं है वो डेसिमल में ले, नंबर डेसिमल के बीच में से होना चाहिए, ये इसका मतलब है। और उसके बाद हमारा है, मैं टेक्स्ट लेंथ का ले लेता हूँ लेस देन। मान लो हम चाहते हैं कि टेक्स्ट लेंथ जो हमारा 10 से कम होना चाहिए। तो अब अच्छा, ये मैं कर देता हूँ 21, 22, 23, 3 भी कर दे रहा हूँ। आप लोग समझना इसमें मैंने करा क्या है, आप लोग इसको चेंज भी करना, सही भी करना। अच्छा, वो मैंने फॉर्मेटिंग केवल यहीं तक अप्लाई करी थी, Alt ES T। अब देखते हैं फॉर्मेट्स पे ले रहा है क्या, सेल को ही पेस्ट करना पड़ेगा। अब मैं वैल्यू डिलीट कर दूंगा तब ये फॉर्मेटिंग लेगा। देखो सब में ले रहा है जहाँ तक मैंने पेस्ट किया है। टेक्स्ट लेंथ इसमें हम कर देते हैं Alt DL, और ये हमारा हो गया मैक्सिमम लेस देन ये होना चाहिए। अब यहाँ मैं कर देता हूँ अब ये नहीं ले रहा है, तो आप इसको भी ऐसे वो दे सकते हो कि स्टॉप भी करेगा, जैसे मैंने वहाँ पे स्टॉप, और स्टॉप के साथ साथ इसके बजाय आप वहाँ पे दे सकते हो एरर कि स्टॉप तो करे
मैंने क्या करा था यहाँ पे, स्टॉप नहीं करा था, लिखने दे रहा था, वार्निंग दी थी बस। आप करना यहाँ पे कि स्टॉप तो करे ही करे, मैं क्वेश्चन बना के भेज दूँगा और साथ में बता भी दे कि स्टॉप क्यों कर रहे हैं। अभी बस ये बता रहे कि आपका वैल्यू गलत है, लेकिन वो बता दे कि आपकी वैल्यू गलत क्यों है। कि जैसे फॉर एग्जांपल बता दे कि प्लीज़ एंटर वैल्यू लेस देन 10 कैरेक्टर्स, तो आप यहाँ पे क्या करना, डेसिमल वाले करना, टाइम वाले करना, और क्या है, डेट, कस्टम इफ़ कंडीशन की बात करेंगे, डेट थोड़ा एडवांस लेवल पे है। बाकी वैलिडेशन मैं पूरा करवाता हूँ आपको। डेट हो गया हमारा, और क्या है, ये चीज़ आप ट्राई करना, इनपुट मैसेज, व्हेन सेल इज सेलेक्टेड शो दिस इनपुट मैसेज। तो ये इसके जैसा ही है, जब आप सेल सेलेक्ट करोगे तो पहले ही दिखा देगा कि आपको क्या टाइप करना है, मतलब एरर से पहले ही। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट मैसेज, आप ट्राई करना। ओके, अच्छा वैलिडेशन हमने देख लिया, नॉर्मल वैलिडेशन देख लिया आपने, ड्रॉप डाउन, और उसके बाद वैलिडेशन के अपने फॉर्मेट्स देख लिए, क्या क्या फॉर्मेट्स, क्या क्या कंडीशन उसमें काम कर सकती हैं। अब हम देखते हैं डेटा वैलिडेशन। अच्छा, डिपेंडेंट वैलिडेशन या वैलिडेशन के अंदर कंडीशन से पहले हम इसको हटा देता हूँ, कंडीशन वही ड्रॉप डाउन लिस्ट ही है। नेम रेंज को सेलेक्ट समझ लेते हैं। नेम रेंज वैसे मैंने बताया था क्या होता है, आप किसी भी पर्टिकुलर रेंज को या पर्टिकुलर सेल को भी आप एक नाम दे सकते हो, उस पूरे रेंज का एक नाम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ इस वाली शीट 5 पे, तो मैं पूरा यहाँ तक सेलेक्ट करके, या फिर इतनी वैल्यू का मैं यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है फार्मूला वाले से पहले वाला B1 जहाँ पे आ रहा है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके अलावा आप कंट्रोल F3 करके भी आता है, कंट्रोल F3 करोगे तब भी आएगा। बाकी यहाँ फार्मूला में भी आता है। तो 3 तरह से आप इसको नेम मैनेजर मतलब नाम दे सकते हो टेबल को। कंट्रोल F3, फार्मूला में जाके नेम मैनेजर, डिफाइन नेम पे करके यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। बाकी आप कहीं पे कुछ मत करो, आप डायरेक्ट रेंज सेलेक्ट करके जो फार्मूला बार है जहाँ पे सेल एड्रेस आ रहा है B1, ये सेल एड्रेस देता है, यहाँ पे भी जाके आप इसको नेम रेंज कर सकते हो। तो अभी हम करते हैं नेम रेंज 1 by 1, इस वाले सेल में करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेटा पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो एक तो नॉर्मल वैलिडेशन लिस्ट अगर मुझे बनानी है कि मान लो हमारे पास जो कार है कौन कौन से ब्रांड की है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ Alt+DL। अभी जैसे मैंने डिपेंडेंट लिस्ट काउंट और सम इफ वाले में बनाया था, बहुत बड़ा बन गया था, यहाँ पे छोटा सा बनाते हैं। तो ये मैंने ले लिया Hyundai होंडा, ये आपका डिपेंडेंट लिस्ट बनने वाला है। अभी नॉर्मल ये वैलिडेशन लिस्ट है। अब यहाँ पे क्या हो गया, Hyundai होंडा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर Hyundai सेलेक्ट करें तो Hyundai के ये मॉडल्स दिखाएं, अदरवाइज़ होंडा अगर सेलेक्ट करो तो केवल होंडा के मॉडल्स दिखाएं। तो मैंने बताया था ना, कंट्रोल F3 करके आप नेम रेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे नाम आप लिखोगे और यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करोगे। एक तो ये तरीका है, रेंज पूरा नहीं, आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऊपर वाले के हेडर को तो हम लेंगे नहीं उसमें ड्रॉप वैलिडेशन में, हमें केवल इनके नीचे की वैल्यूज़ को लेना है। तो इससे भी अच्छा तरीका एक मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करना है। इससे भी अच्छा तरीका है, आप एक तो ये है, अगर मान लो इसमें सिमिलर मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ होते तो हम क्या करते, पूरा का पूरा मैं सेलेक्ट करता, कंट्रोल शिफ्ट F3। अभी भी कर सकते हैं, अभी क्या करेगा वो ड्रॉप डाउन में ब्लैंक वैल्यू को भी ले लेगा, तो हम कर देते हैं, ऐसे भी कर देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, कंट्रोल शिफ्ट F3, CTRLSHIFT F3। एक तो ये तरीका है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट F3 क्योंकि ये वन गो में जाने का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर एक तरीका और था जिसमें आपका ब्लैंक नहीं लेगा, मैन्युअली याद है हम लोग कैसे करते हैं, आप लोगों ने किया होगा बहुत बार
कंट्रोल करके मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ सारे डेटा का, ये भी तरीका है। ये देखना ध्यान से, अगर कोई भूल जाए रिकॉर्डिंग इसलिए हम लोग रखते हैं। अब क्या करेगा, ब्लैंक को भी नहीं लेगा, कंट्रोल शिफ्ट F3। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिएट नेम फॉर वैल्यूज़ इन टॉप रोज। मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी रेंज हमने दिए हैं सेलेक्ट करके, इन सब के जो टॉप वाली रो को है उसको वो उस पर्टिकुलर जो नीचे वैल्यूज़ हैं उसका नाम दे देगा, जो हम मैन्युअली करने वाले थे 1 बाय 1। और ये एक बार में हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है, सिलेक्शन इज़ नॉट वाली, शायद एक बार में ही लेगा। अच्छा, अगर ऐसे करके देखते हैं ब्लैंक वैल्यू करके, कंट्रोल शिफ्ट F3, हाँ ऐसे ही लेगा शायद, ब्लैंक वो पूरे 1 गो में ही जाएगा वो। अब ले लिया इसने। लेकिन अब इसमें क्या होगा, आपका ब्लैंक वैल्यू भी लेगा कहीं पर ड्रॉप डाउन। अगर मान लो ब्रांड का आ रहा है तो ब्रांड में ये होंडा के साथ ये ब्लैंक, इस वाले में नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने Alt DL नॉर्मल करके लिया था। अब अगर यहाँ पे डिपेंडेंट लिस्ट हम बनाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब ब्लैंक वैल्यू भी आएगा, बाकी जो हम सेलेक्ट करेंगे वो भी दिखाएगा। तो ये तो हमने Alt DL करके लिया था। अब यहाँ पे भी मुझे Alt DL ही करना है, मतलब मुझे क्या करना है, अब ये जो मॉडल है ये हमारा डिपेंडेंट हो जाएगा ब्रांड पे। अगर किसी को कोई डाउट हो बताना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, क्योंकि है तो इजी लेकिन हो सकता है थोड़ा ट्रिकी लगे। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को डिपेंडेंट में बताओ, फिर मैं उसको रिकैप कर दूंगा अभी के अभी। हाँ ठीक है। चलो मैं खुद ही बता देता हूँ एक बार। मैंने Alt DL बताया था नॉर्मल, वो हमने यहाँ पे लिया है। और मैंने बताया था कि हमें डिपेंडेंट वैलिडेशन लिस्ट बनाने के लिए नेम रेंज बनाने आना चाहिए। उसके मैंने 2-3 तरीके बताए। एक तो मैंने ये बताया कि आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, आप फार्मूला में जाके नेम रेंज सेलेक्ट करके बना सकते हो, यहाँ पे डिफाइन नेम, या इस पर क्लिक करके नेम मैनेजर पे। हम हर तरीके से कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, एक एक करके आपके सामने सारे तरीके प्रैक्टिकल यूज़ करके दिखाता हूँ, सो दैट आपको अगर वीडियो में भी देखना होगा बाद में तो आपको चारों तरीके प्रैक्टिकली याद रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या, नेम मैनेजर के थ्रू कर रहा हूँ जो फॉर्मूला में है, फिर से कर रहा हूँ, अभी होम पे हूँ, सेलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना, हुंडई और होंडा जो आ रहा है इसका मुझे ब्रांड, मतलब इस टेबल का नाम ब्रांड होना चाहिए और उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी हुंडई और होंडा होंगी। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे केवल इन दोनों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा तो अगर मैं ब्रांड नाम दूँगा तो तीनों को ले लेगा। तो इट्स बेटर कि हम इतना सेलेक्ट किया हमने, फार्मूलाज में गए, डिफाइन नेम, यहाँ से भी कर सकते थे, नेम मैनेजर से भी कर सकते थे, यहाँ पे गए, ये वही आ गया देखो करके, तो वो डिफाइन नेम में पहले ही आ गया था। ब्रांड कर दिया और रेंज में हमने ये ले लिया, वो ले ही रहा अपने आप, ठीक है, पहले से ही ले लिया इसने। ओके, पहला ऐसे बना दिया। दूसरा हम चाहते हैं यहाँ से बनाए, स्पेलिंग ध्यान रखना सही होनी चाहिए, HYUNDAI, Hyundai। तीसरा मैं कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट F3 करके, कंट्रोल शिफ्ट F3। मैं लास्ट वाले को बना रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को एक साथ बनाऊंगा, इन दोनों को ही बना देता हूँ एक साथ। कंट्रोल शिफ्ट F3। अब इसमें क्या करेगा, लेफ्ट कॉलम अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, ये वाइट को भी इसका मतलब ब्लैक का ना, टेबल का नाम वाइट रख देगा, केवल ब्लैक जहाँ पे लिखा रहा है इतने पर्टिकुलर सेल का। तो हम लेफ़्ट कॉलम हम इसमें प्रेफरेबली हम करते नहीं है। अगर आपका डेटा हॉरिजेंटल की बजाय वर्टिकल, मतलब उल्टा हो जाता है, वर्टिकल की बजाय हॉरिजेंटल हो जाता है, तो टॉप के बजाय आप लेफ़्ट कॉलम सेलेक्ट करोगे। अब ये क्या करेगा, जो टॉप रो है उसको नीचे की वैल्यूज़ का नाम बना देगा। अब क्या करेगा, एंट्रा नाम हो जाएगा वाइट और सिल्वर का, सोनाटा नाम हो जाएगा ब्लैक और ब्लू का। देखें कैसे, अब देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया ना तो इनका नाम एलांटा दिखा रहा है। तो हमने सारे तरीके से कर लिया। बाकी हाँ यही तरीका था, इसको भी ऐसे कर देता हूँ अलग से, कंट्रोल शिफ्ट F3 टॉप रो।
तो हमने मैनुअली भी कर लिया, नेम डिफाइन करके भी कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट F3 करके भी कर लिया। ये हो गया अब हमारा इनका नाम। अब हमें रीनेम करने की ज़रूरत नहीं, अच्छा ये भी तो करने थे, ठीक है इनको भी कर लेते हैं। होंडा, वहाँ पे पूरा नहीं आया था इसलिए यहाँ पे लिख दिया सिविक, CIVIC, और इसको हम कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट F3 में बार बार यूज़ करो। अब हमारा यहाँ पे क्या क्या हो गया है, होंडा हुंडई। अब हम चाहते हैं वापस Alt D L करें यहाँ पे। अब इसको डिपेंडेंट वैलिडेशन लिस्ट बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, आप नॉर्मल लिस्ट में ही सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे एक फंक्शन होता है इनडायरेक्ट, जो सेपरेटली एक अलग फंक्शन है, बट यहाँ पे हम इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। वो डायरेक्टली लिंक करेगा उस पर्टिकुलर रेंज को आपके इस वैलिडेशन में। इनडायरेक्ट स्पेलिंग सही होनी चाहिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ओपन करना और रेफरेंस देना है इसका, जिसके नीचे ब्रांड के नीचे वाला जो सेल है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब देखो क्या होगा, हुंडई मैंने सेलेक्ट किया तो ये हुंडई के ही नेम्स दिखा रहा है। हुंडई में हमारा क्या क्या है, एलांट्रा, सोनाटा, जेनेसिस सही दिखा रहा है। अगर मैं होंडा लेता हूँ तो सिविक, एकॉर्ड, ये दोनों दिखा रहा है। अब आई कलर की बात, Alt D L। अब इसका भी हम डिपेंडेंट लिस्ट बना देंगे मॉडल वाले का। लिस्ट लिया और हमने यहाँ पे रेफरेंस में इनडायरेक्ट फंक्शन अप्लाई करके वापस मैंने मॉडल के नीचे जो सेल है उसका रेफरेंस दिया और ब्रैकेट क्लोज एंटर। अच्छा क्योंकि उसमें कुछ है नहीं तो इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है, लेकिन हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो वो दिखाएगा। मान लो मैंने सिविक लिया, अब सिविक के अंदर कितने कलर्स हैं ये सारे दिखा रहा है, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, रेड, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, रेड। तो ये हो गया मल्टीपल। तो हमने डिपेंडेंट लिस्ट भी देख लिया, मल्टीपल डिपेंडेंट लिस्ट भी देख लिया हमने। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें, पूछ लो गाइस, अभी तक कोई डाउट? अब हम करेंगे इफ़ के बाद आपको जो कस्टम वाला इसमें ऑप्शन था वो बताऊंगा, बट उससे पहले मुझे बता दो किसी को थोड़ा सा भी कुछ डाउट हो तो एक बार हम, क्योंकि फिर मैं इससे पहले कि मैं डेटा इसमें निकाल रहा हूँ इफ़ कंडीशन के लिए, इसी में से कर लेंगे। लेकिन बहुत अच्छा डेटा पड़ा हुआ है, समझ में भी आएगा। इसको पॉज करता हूँ, इस बार स्टॉप नहीं किया, ठीक है। इफ़ लगाते हैं हम लोग मल्टीपल इफ़। अच्छा इफ़ एरर भी बता दूंगा, ठीक है, इसमें जो आ रहा है सामने देख लें। इफ़ क्या कह रहा है, पहले ये कह रहा है लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू ऑफ फॉल्स। ये बता रहा है कि अगर आपकी वैल्यू ट्रू, मान लो यहाँ पे जो हमने लगा रखा है, रहने दो इतना बड़ा पहले समझ में नहीं आएगा, पहले छोटा सा लगाता हूँ। मैंने क्या करा, इफ़ इसके अंदर जो मैंने रेफरेंस दिया है इक्वल टू मेडिकल, देन मेडिकल आए, अदरवाइज नो वैल्यू फाउंड। कुछ भी कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन दे सकते हो, मतलब अपना जो ट्रू और फॉल्स आ रहा है, ट्रू और फॉल्स के बीच में कुछ भी गेम खेल सकते हो आप। वैल्यूज़ दे सकते हो, कैलकुलेशन निकाल के दे सकते हो, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा बना सकते हो, इसको बहुत क्रिटिकल बना सकते हो। मतलब बनाने का मतलब बहुत बार क्रिटिकल बनाना पड़ता है, कुछ ऐसे हमें टास्क करने पड़ते हैं तो उसमें हमें उसको क्रिटिकली प्ले करना पड़ता है। तो अभी इसमें क्या करा, इसमें हमने नॉर्मल इफ़ लिया, यहाँ मैं इफ़ कंडीशन का भी लिख दूंगा, मैं सारा लिख के भेजूँगा, अभी नहीं लिख रहा हूँ। इफ़ किया हमने, क्या इफ़ किया लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब कह रहा है कि आप किसके लिए ट्रू और फॉल्स मतलब यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहते हो। तो हमने क्या करा, लॉजिकल टेस्ट में हमने इस सेल का रेफरेंस दिया कि I11 अगर हमारा मेडिकल है उसमें, तब ये हमारा आउटपुट मेडिकल है, अदरवाइज नो वैल्यू। यहाँ तक कि हम वी लुकअप या कुछ भी फंक्शन लगाते हैं ना लोग, उसके पहले भी इफ़ कंडीशन यूज़ कर लेते हैं। बहुत बार ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार वी लुकअप लगाते हैं, डेटा नहीं आता उसमें, या एरर आ जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं,
पहले ही इफ़ लगा देते हैं, उसके अंदर वी लुकअप लगा हुआ होता है, उसके बाद वी लुकअप के बाद इफ़ की कंडीशन पूरी हो रही होती है, तो मतलब वो फार्मूला काफ़ी बड़ा हो जाता है, वो फार्मूला वो फंक्शन बन जाता है। सॉरी, फार्मूला बन जाता है, वो फंक्शन मैंने उल्टा बता दिया शायद, ये फंक्शन होता है एफ, फार्मूला हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ये सिंगल इफ़ हो गया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल इफ़ अगर मुझे अप्लाई करना है तो इसके बाद में वो डेटा निकाल देता हूँ जो मैं ढूंढ रहा था। मल्टीपल इफ़ इसके अंदर ही लग जाएगा, डेटा सही नहीं है ना उस हिसाब से। रुक जाओ, कौन से वाले में था ये, ऑफसेट वाला हो गया, थर्ड वाले में नहीं होगा, सब उड़ा दिया। चलो कंपनी आइटम एमआरपी पे करते हैं। नहीं तो डेटा मैं फटाफट बना दे रहा हूँ साथ के साथ। अच्छा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा वाला डेटा था क्या? सही, हम प्रैक्टिस करते हुए है, ठीक है। इस पे बनाते हैं गाइस। अभी मैं सब उड़ा दे रहा हूँ। आप इसमें ना ये काउंट आउट सब अप्लाई करना, ये बहुत सही है। डेटा उस पर भी कर सकते हो, किसी भी डेटा पे कैसे भी खेल सकते हो, पर यहाँ पे हमने क्या किया, पहले से कुछ कर रखा। अभी हम यहाँ पे एक कंडीशन बनाते हैं कि अगर पिज़्ज़ा है, एक तो कंडीशन है पिज़्ज़ा है, इसमें क्या ड्रॉप डाउन है, कुछ नहीं है, हटा देता हूँ, ड्रॉप डाउन लगा हुआ है। दूसरा पिज़्ज़ा हमारा वेजिटेरियन है, VE, स्पेलिंग गलत लिखा है उसमें, GITERIAN, ठीक है। पता नहीं क्या है ड्रॉप डाउन यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए, अगर हमारा एक तो पिज़्ज़ा है प्रोडक्ट का नाम, दूसरा क्या है वेजिटेरियन है, तो इसमें डिस्काउंट होना चाहिए 20%। किस पे? MRP पे। बड़ा सस्ता है पिज़्ज़ा, 30 रुपये का, ठीक है। बर्गर भी नहीं मिलता है इतने का। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इफ़ के थ्रू करेंगे यहाँ पे। बाकी आप यहाँ पे देखो कि क्या क्या लगा हुआ है, सम इफ़ वगैरह लगे हुए शायद, वी लुकअप, अच्छा लुकअप लगा रखा है, ठीक है, वो हटा दूंगा या रखा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन निकालते हैं, इफ़ लॉजिकल टेस्ट, एक्चुअली निकालना चाहिए था सामने वाले कॉलम में, पर हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे निकालते हैं। इफ़ दिस इक्वल टू पिज़्ज़ा के बजाय मैं यहाँ पे ये ले ले रहा हूँ, केस सेंसिटिव है, ले लेगा, ठीक है। मैंने रेफरेंस दे दिया तो मुझे डबल कोट्स नहीं डालना पड़ेगा। अब इफ़ के अंदर इफ़ लगता जाएगा, इफ़ दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा वेजिटेरियन, देन MRP हमारी है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना परसेंट, 20% से, एल्स 0। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। कुछ गलत हुआ है, हाँ वो ब्रैकेट का मैंने आगे पीछे कर दिया ना। फॉल्स, ये फॉल्स क्यों आ रहा है, फॉर्मूला गलत, सही से नहीं हुआ अप्लाई। कोई नहीं, फिर से करते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया इफ़ दिस इक्वल टू पिज़्ज़ा, या एक जगह पहले निकाल देता हूँ फिर उस पूरे में निकालूंगा।
सिंगल का निकाल के देखता हूँ। दिस इक्वल टू पिज़्ज़ा, सिंगल का निकलेगा तो मल्टीपल का भी निकलेगा। देन दिस इक्वल टू 20%, अदरवाइज 0। तो ये पिज़्ज़ा है, तब भी ऐसे आ रहा है। तुम्हारे वाले में है ये शीट देखना। अच्छा अभी ले लिया, देखो 6 मैंने पिज़्ज़ा स्मॉल किया तब ले लिया, केस सेंसिटिव नहीं है। इसमें भी करके देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्या पंगा हो रहा है गाइस, कोई किसी को गलती समझ में आई कुछ यहाँ पे? अब मैं F2 कर रहा हूँ, देखना कुछ ध्यान से। जो हमने एकदम बेसिक्स में चीज़ करी थी वो चीज़ यहाँ पे कुछ हो रही है। किसी को यहाँ पे कुछ देख रहा है? कुछ पंगा हो रहा है वहाँ पे, हमने कुछ गलती करी है और ये आगे तक जा रही है गलती। एक तो मैंने वो केस सेंसिटिव इसमें ले रहा था, अभी हमने देखा यहाँ पे मैंने स्मॉल करा तो इसने आउटपुट दे दिया, इसने 20% निकाल के 6 रुपया दे दिया। यहाँ पे सही दे रहा है, यहाँ पे भी हमारा आ जाता मल्टीपल वाले में भी। और दूसरा ये है कि हमने क्या करा है, यहाँ पे हमें फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था, जो रेफरेंस वाला मैं बताया था। तो इसको मैं पहले कर देता हूँ स्मॉल। दूसरा फिर से करना पड़ेगा। अब देखो आ रहा है सही, स्मॉल कर दिया तो। और फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट हमें सही करना पड़ेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ फ्रीज करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। B2 को हमें फ्रीज नहीं करना है क्योंकि रोज़ हमारी नीचे बढ़ेंगी तभी वो नेक्स्ट वैल्यूज़ का आउटपुट देगा यहाँ पे ना। तो हाँ K2 हमें फ्रीज करना पड़ेगा क्योंकि पिज़्ज़ा और वेजिटेरियन इन दोनों का हमें हर सेल में रेफरेंस चाहिए, तो हम इन दोनों को फ्रीज कर देंगे, K2 को और कौन सा था C2 इक्वल टू L2 को। हाँ ध्यान से देखना है। तो इसमें ये फ्रीज कर देंगे। अभी जब मैंने एंटर करके F2 नीचे करके देखा तो इनकी नीचे की वैल्यूज़ का रेफरेंस ले रहा था, जो पिज़्ज़ा और वेजिटेरियन अलग से लिखा है उसका। अब देखते हैं, डबल क्लिक कर देता हूँ। फॉल्स, फॉल्स नहीं देना चाहिए। और क्या कह रहे हो? हाँ वो वैल्यू नहीं दे रहा है इसलिए फॉल्स आ रहा है। हम बाहर भी कर सकते हैं, देखते हैं अभी ले रहा है कि नहीं। इस तरह से जाएगा गाइस, देखो तोड़ते हैं इसको फॉर्मूले को। आप सिंपल इफ समझो, सिंगल वाला जो इफ था, अगर डाउट हो तो दोबारा से करेंगे हम, नेक्स्ट सेशन पूरा इफ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं सोचा अभी इसलिए बता दूं, कस्टम का जो हमें लिस्ट था वो समझ में आएगा। इफ कंडीशन है, लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है, जो B2 वैल्यू है हमारा वो K2 के बराबर होगी, तो यानी कि पिज़्ज़ा अगर होता है उसमें तो 20% ऑफ। हमने एक नया कॉलम बनाया है, उस कॉलम में हम क्या ऑफ लिख रहे हैं, और एक और हम कॉलम बनाएंगे उसमें हम लिख देंगे टोटल जो उसका डिस्काउंट करके प्राइस आएगा। तो उसमें भी हम प्लस माइनस के साथ में ये फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो फॉल्स वाले का 0 बाद में आएगा। इवन यहाँ पे अगर हम नहीं भी लगाते हैं तब भी आ जाना चाहिए। आ रहा है। आप सिंगल इफ़ जैसा अगर समझोगे तो भी आपको समझोगे। मल्टीपल इफ़ से पहले आप सिंपल सिंगल वाला इफ़ समझो। लॉजिकल टेस्ट हमारा ये है, अगर ये मैच होता है तो वैल्यू हमारी, अब ये इसके हिसाब से क्या हो गया, अपने आप चला गया, दिख रही है ना स्क्रीन? ठीक है। इसके हिसाब से जो ट्रू वैल्यू है, मतलब अगर ये मैट होता है तो ट्रू वैल्यू हमारी इसका 20% होना चाहिए, और अगर नहीं मैट होता तो 0 होना चाहिए। ये तो सिंपल हमारा सिंगल कंडीशन वाला हो गया, जैसे मैंने अभी उस वाले पेज पे दिखाया था कुछ, ये एक कंडीशन के साथ हो गया। और यही अगर हमारा मल्टीपल कंडीशन के साथ होता है, इसमें मल्टीपल हमने लगाया, तो जब आप नेक्स्ट इस पे जा रहे हो ना, ये तो सिंगल के हिसाब से काउंट कर रहा है, लेकिन अब इस वाले इफ़ को आप क्लिक करोगे तो अब इसके अंदर वो दूसरी कंडीशन दिखा रहा है। इसका लॉजिकल टेस्ट, अगर वैल्यू मैट होती है तो 20% आना चाहिए, अदरवाइज 0। तो एक बार और हम सिंगल इफ़ देखते हैं। इफ़
this is equal to pizza, then MRP should be 20% डिस्काउंट। ये सिंगल वाला था, अब मैंने इसी में क्या करा था, एक और इफ लगा दिया था, अदरवाइज ज़ीरो। ये तो नॉट मेट वाली कंडीशन होगी, तो अब यहाँ मैं पिज़्ज़ा की बजाय बर्गर कर देता हूँ, तो ये ज़ीरो आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो वैल्यूज़ चेंज हो गई है। अब ये बर्गर की कंडीशन पे ले रहा है ना, तो इसने 20% इसका निकाल के दे दिया 25 का, तो 25 का अगर वैसे भी देखोगे 20% 5 ही आएगा, सही आ रहा है आउटपुट। तो अब इसको अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन बनानी हो तो कैसे होगा, क्या करूँ, किसी को डाउट लग रहा हो तो ट्राई करो एक बार, मतलब आप बताओ, मैं करता हूँ, चाहे सिंगल वाला ही बताओ, अगर जैसे दिमाग में घूम रहा हो कि ये कैसा है, क्रिटिकल सा लग रहा है। सिंपल इफ लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या है कि जो हमारा वैल्यू है B2 में, वो अगर इसके बराबर होता है किसके, K2 के। फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए करते हैं ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए, या यहीं पे करते हैं, छोड़ो। इफ, और यहाँ ऊपर नाम भी दे देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्काउंट, तो पता भी लगेगा ना किस लिए निकाला गया, नहीं तो MRP समझ में नहीं आएगी। यार फ़ोन निकाल देना, चार्ज हो गया होगा, बहुत तेज़ी से चार्ज होता है। इफ़ पिज़्ज़ा नहीं, एक्चुअली मैंने क्या करा, रेफरेंस दे रहा हूँ B2, और इसको हम क्या करेंगे, फ्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि B2 अगर फ्रीज हो गया तो नीचे की सेल्स में भी B2 का ही आउटपुट देगा, तो हमें फ्रीज क्या करना पड़ेगा, इसको, इस सेल को, तो इस सेल को हम फ्रीज कर देंगे ताकि नीचे की सेल्स में भी इसका रेफरेंस लेता रहे, मतलब इससे मैच करवाए। और इफ दिस इक्वल टू 8 तीसरा लगा दिया, इसकी बजाय करके हम इसमें कर देते हैं लार्ज, ये लार्ज पे डिस्काउंट दे रहे हैं मान लो। तो हमें क्या क्या फ्रीज करना पड़ेगा, जो जो वैल्यू हम सब में चाहते हैं उसको फ्रीज करना पड़ेगा। तो हम एक तो हमें K2 की वैल्यू सब में चाहिए, दूसरा L2 की वैल्यू सब में चाहिए, तो उसको भी फ्रीज करके चलेंगे, मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस लग जाएगा इनके लिए। दूसरा इसके लिए अगर ये तीनों कंडीशन मैट होती है तो MRP इंटू 20%, 20% मतलब वो 20 गुणा करके जो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं 4 से 10/100 4%, तो वो ये करके देता है परसेंट लगाने में। एल्स 0, 1 2 2 ही लगेगा, ब्रैकेट की गलती हुई है, फिर यहाँ पे आएगा 0 1। देखते हैं अब क्या हुआ इसको। अच्छा, थर्ड वाले में कुछ नहीं है ना, तो थर्ड वाले हम कर देते हैं LARGE, देखते हैं। दोनों कभी काम करता कभी नहीं करता। अभी हमने क्या करा, इसमें तोड़ के देखते हैं। लॉजिकल टेस्ट B2 हमारा, एक तो प्रोडक्ट का नाम बर्गर होना चाहिए, दूसरा हमारा है अगर वैल्यू ट्रू होती है तो ये इसको ले रहा है पूरे, लेकिन अब इसको अगर मल्टीपल के थ्रू जाते हैं तो इस इफ़ के अंदर क्लिक करा हमने तो ये दिखा रहा है लॉजिकल टेस्ट C2 शुड बी इक्वल टू L2, ठीक है। अच्छा गाइस देख ले करो यार, हो जाती है मेरे से भी गलती, मैंने इफ़ नहीं लिखा इसके अंदर, डायरेक्ट कंडीशन ही डाल दिया तभी ले नहीं रहा था।
लगाते हैं। फटाफट लगा देते हैं, बहुत टाइम खराब हो गया। दिस इक्वल टू दिस F4, this is equal to this F4, दो पे लगाते हैं, then price should be 20%, else 0। पहले वाले इसमें पहले भी ले लिया था, कई बार इसमें ना लेता नहीं अंदर। डबल क्लिक कर देते हैं, ऐसे आ जाएगा। पहले ले रहा था सही। अरे यार स्पेलिंग गलत है। नहीं सही तो है, वेजिटेरियन पहले वाला ही है, और जो हमने पहले लगाया था इसको देखते हैं। काम करता हूँ, एक कॉलम और इंसर्ट कर लेता हूँ। कॉलम के लिए पता है ना, इस कंट्रोल एंटर, ये कंट्रोल शिफ्ट करा मैंने, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल प्रेस किया, एक और कॉलम आ गया, एक और कॉलम, दो कॉलम ऐड कर लिया है। और यहाँ पे हम डाल देंगे MRP डिस्काउंटेड। यहाँ पे फिलहाल ये दो कंडीशन के साथ आ रहा है, तीसरी भी ले रहा है। फर्स्ट वाला कंडीशन हमारा B2, ये बर्गर के मतलब ये वैल्यू जो हमारा, अगर ये बर्गर होती है तो मतलब तीनों कंडीशन अगर मैट होगा तभी ये देगा। दूसरा, अगर हमारी वैल्यू जो होती है वेजिटेरियन है, अगर इसमें ये, तो अगर ये दोनों मैट होता है, तीसरा वाली ले रहा है, तीसरा ले नहीं रहा है, कंसीडर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इफ़ नहीं लिखा हुआ, तो ये दो वैल्यू ही कंसीडर कर रहा है कि अगर आपका एक तो बर्गर होना चाहिए प्रोडक्ट का नाम, दूसरा वेजिटेरियन होना चाहिए, तो ये 20% डिस्काउंट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और अगर इसी पे हम एक और कंडीशन लगाते हैं तो वो यहाँ से लग जाएगी, और जितनी बार आप कंडीशन लगाओगे इफ़ लगता जाएगा। इफ़ दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, F4, पहले दे जाओ यार, बता दिया अगर तो जाल बन जाता ना। थोड़ा सा मैं भी कराते मैशअप हो गया हूँ। 1 मिनट को पॉज लेते हैं यार, कुछ पूछ लो पहले बेसिक सिंगल वाले में, फिर इसको कराता हूँ। सुबह से ही लगे पड़े हैं। सिंपल इफ समझ में आया जो हमने यहाँ पे करा, मैं इस वाली शीट पे अगर दिखाता हूँ आपको, जो मैंने यहाँ पे लगाया था, अगर वैल्यू हमारी मैट हो रही है तो मेडिकल लिखा हुआ है, अदरवाइज नो वैल्यू। ये तो हो गया हमारा सिंगल इफ का। ऐसे ही हम इसको दो कंडीशन के साथ कर रहे थे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे, मैंने शायद एक के साथ ही निकाला था, डिलीट कर दिया था, तो दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। फिर मल्टीपल वाला करते हैं, गलत हो रहा है बार बार वो। एक काम करता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ये फालतू में आ गया। ये वाली शीट नहीं मिल रही, इसमें बहुत सही डेटा था मेरे पास है। अब आज निकालूंगा सारी शीट्स, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। भेजना, मुझे ईमेल करना। अच्छा, एक शीट भी दूंगा यार, सिंपल वाला ये मैं बता दे रहा हूँ, और मल्टीपल वाला भी बता दे रहा हूँ। मल्टीपल वाला मैंने बता दिया, वैसे दोबारा से बता रहा हूँ। 3 डालने पे पंगा हो रहा था, लेकिन अब कर देंगे, अब नहीं होगा। एक तो मैंने सिंगल वाला दिखाया, यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ पिज़्ज़ा। देखो हम चेंज कर रहे हैं तो ये डायनेमिक हो जा रहा है। 2 कंडीशन है, इफ़
लॉजिक टेस्ट आपका पहला वाला क्या है, एक तो ये प्रोडक्ट होना पिज़्ज़ा होना चाहिए, दूसरा लॉजिक टेस्ट ये है। मैं इफ पे जाके चेक कर रहा हूँ, नहीं तो वो पूरा सिंगल कंडीशन के तौर पे इसको काउंट करता है। तो दूसरा वाला कंडीशन है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वेजिटेरियन होना चाहिए, देन ये आपका 20% डिस्काउंट पे देगा। इसके अगर हम चाहे तो एक और कंडीशन डाल सकते हैं। वो कैसे डलेगा, एक और इफ़ लग जाएगा, जितनी कंडीशन डालनी है उतनी बार इफ़ लगता जाएगा। इफ़ पिज़्ज़ा साइज़ अगर आपका, मैं मैनुअली लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ मैंने ब्लैंक रखा हुआ है सेल में, चाहे तो आप उसका भी रेफरेंस देके कर सकते हैं। देन अगर ये तीनों कंडीशन मैट होती हैं तो आपका अपने आप आ गया। कभी एक आध ब्रैकेट छूट जाता है वो अपने आप ले लेता है। फॉल्स। अब सही आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं, पिज़्ज़ा के बजाय अगर मैं डालता हूँ बर्गर, तो ये उसके हिसाब से दे देगा। ये मेरे में फॉल्स आ रहा, आपके में नहीं आएगा। मेरे एक्सेल में ही पंगा है, देखो ना, उल्टा सीधा काम करता है। यार किसी को इफ़ में डाउट है अगर बता दो, क्योंकि अगर सिंपल वाला समझ में नहीं आएगा तो ये वाला भी कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी ये कौन सा, क्या नाम है उसका शीट का जो ओपन किया था अभी? बाकी एक शीट है, पूरा का पूरा उसका गुच्छा है एक तरह से। कर दिया? एक मिनट, एक शीट है वो भी मेल कर दूंगा, और आ भी गया है उसमें पूरा का पूरा, पूरा डिस्काउंट जैसे शॉपिंग, क्या इसी वाले पे करा ना, स्किल बूस्टर्स वाले पे, जो शॉपिंग मॉल वगैरह अपने डिस्काउंट ऑफर्स निकालते हैं ना, तो वो ऐसे ही कैटेगराइज करके मल्टीपल कंडीशंस लगा के बनाते हैं। आ गया इफ फंक्शन। अच्छा ये मेरे इसमें है नहीं, सारा हार्ड डिस्क में डाल दिया भैया, लगे मेरे हार्ड डिस्क। अरे क्या वो एसक्यूएल वो काम बोला जो गौतम ने पूछा था? हाँ मैंने कल सामने देख लिया। अच्छा मिल गया, चलो अच्छा है। परेशान हो रहा था अभी वो, मिल गया ना गौतम भाई? हाँ। वो एसक्यूएल कर लिया इंस्टॉल? नहीं 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 नहीं, अभी पता नहीं, विंडो अभी भी अपडेट ही हो रहा है भाई अभी भी। नहीं नहीं, एसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया ये पूछा था। नहीं नहीं, अभी कहाँ हुआ है, अभी विंडो अपडेट होगा तभी कर पाऊंगा ना। कैसे करा, मतलब ट्रांसफ़र कैसे करा? मोबाइल से। अच्छा मोबाइल एक से हो छोटी सी गया चीज बताओ, ये सब कुछ अपडेट हो गया, एक्टिवेशन शो क्यों नहीं कर रहा? था, एक्टिवेशन शो अच्छा नहीं कर पर्सनली रहा। बात करता, पर्सनली बात करता, पहले क्लास ले लो। कोई नहीं, ये मैं बीच में शीट खोल रहा था तब से मैंने पूछ लिया। गाइस ये है बहुत, वो डेटा उस हिसाब से था नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा था। हालांकि हम कहीं पे भी लगा सकते हैं यहाँ पे आएगा मज़ा मल्टीपल इफ लगाने में। सब डिलीट मार के कर देते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखो ये सिंपल, अब यहाँ पे सिंगल वाला समझ में आएगा अब ज़्यादा अच्छे से। आप एक डेटा देख रहे हो जिसमें नाम दिया हुआ है प्रोडक्शन और टारगेट, तो यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्काउंट, इंसेंटिव या बोनस मान लो कुछ भी निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? इफ़ जो प्रोडक्शन है इज़ ग्रेटर देन टारगेट, देन क्या होना चाहिए आपका, जो प्रोडक्शन अमाउंट है उसका 10% मतलब बोनस दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, कुछ भी, अदरवाइज ज़ीरो, मतलब अदरवाइज बोनस नहीं है, बस जो प्रोडक्शन अमाउंट है वो मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शीट ढूंढ रहा था मेरे मोबाइल में है नहीं, सब हार्ड डिस्क में है, कोई ले गया मेरी हार्ड डिस्क
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा एग्जांपल है सिंपल इफ़ का। लेकिन अगर इसको इसमें प्लस माइनस करना हो साथ के साथ तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो हमें सम करना पड़ेगा, या सम के बजाय आप सिंपल प्लस माइनस भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। दिस प्लस इफ़, अब ऐसे फंक्शंस बनेंगे आपके बड़े बड़े, तो यहाँ पे हम सिंपल इफ़ लगाएंगे। इफ़ अगर आपका ये जो अमाउंट है इज़ सॉरी ग्रेटर देन टारगेट अमाउंट, उल्टा कर दिया क्या, चलो ऐसे ही निकाल देंगे। देन दिस इंटू 10%, एल्स 0। अब क्या करेगा वो, उसी को अगर अमाउंट आ रहा है ज़्यादा तो प्लस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये देखो इसमें क्या, अगर इसने 3300 कर दिया, 3000 से ऊपर हुआ तो 3000 का 10% 3000 निकाल के इसमें ऐड कर दिया, मतलब 2500 से ऊपर हो गया ये 4000 से ऊपर हो गया 4200, तो इसने क्या करा, इसका 4200 10% निकाल के 4200 में ऐड कर दिया। तो जो ज़्यादा है वो उसमें ऑटोमेटिकली दे रहा है वो, तो ये वाले बाकी आप करना। अब हम मल्टीपल वाला देखते हैं। गाइस ध्यान रखना आपका, मुझे भी अपडेट करना है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अगर आपका एक्सेल एक्टिविटी नहीं होता ना तो बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। एंड और हम इसके बाद करते हैं मल्टीपल इफ वाले के बाद। यहाँ पे देखो आपका क्या दिया है, एक प्रोडक्ट वुड है, स्पेशल ऑफर उस पर चल रहा है कि नहीं, ये चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद डिस्काउंट, अगर स्पेशल, इसमें मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी। एक तो अगर आपका स्पेशल ऑफर यस होता है, और दूसरा आपका वैल्यू अमाउंट अगर ज़्यादा होता है तो। तो हम यहाँ पे लगाते हैं पहले डिस्काउंट, यहाँ अमाउंट डाल देते हैं कुछ भी 4000। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर आपका अमाउंट 3000 से ज़्यादा है और स्पेशल ऑफर उस पर है, मतलब दो कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे हम एक कंडीशन पे निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, कुछ भी आप इसको मान सकते हो। यहाँ पे मान लो आप टोटल सैलरी है, आप यहाँ पे कर दो इंसेंटिव। तो ऐसे ही यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्काउंट निकालेंगे और टोटल पेड अमाउंट निकालेंगे। तो पेड अमाउंट क्या होगा, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा उसमें। तो पहले डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ़ अगर आपका स्पेशल ऑफर यस होता है, इसमें हमें फ्रीज नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि सारी एक एक रो नीचे जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू लेगा। सही। दूसरा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, चलो ऐसे करते हैं। दूसरा ये हो गया कि अगर आपका वैल्यू ये ग्रेटर देन है कितना, 3000, देन आपका जो अमाउंट है यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई बाई 10%, अदरवाइज 0। देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे मैट नहीं हो रहा और यहाँ पे मैट हो रहा है, फॉल्स फॉल्स। क्या दिक्कत है, अंदर ही करना था वो। पूरा ही फॉल्स कर दिया। एक मिनट यार, रेफरेंस लेते हैं इसका। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, J4 इक्वल टू यस एंड इफ K4 ग्रेटर देन 2000 देन K4 मल्टीप्लाई बाई 2% एल्स 0। तो मैंने भी तो यही करा था, तब क्यों नहीं लिया। किसी ने अगर एक्सेल शीट ओपन करी है तो आप दो वैल्यू लो। अपने वाले में करना ट्राई हो रहा है, तुम्हारे वाले में
मतलब ये सामने जो वैल्यू दिख रही है ट्राई करो तुम्हारे वाले में हो रहा है कि नहीं। आपको कुछ नहीं करना, जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखो। इफ़ ये इक्वल टू यस, ये भी आ गई इधर। एक और इफ लग जाएगा आपका, ब्रैकेट हो जाएगा ये ग्रेटर देन 3000 कर देते हैं। देन आपका जो अमाउंट है मल्टीप्लाई बाई 10%। फॉर्मूला सही है, इस फॉर्मूले में पंगा नहीं है। पर यहाँ पे देखो ना, सेम फंक्शन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और सेम ये पहले का लगा के छोड़ा हुआ है, बट हमारा, और मैं यही अपने वहाँ पे भी लगा रहा था। तुम्हारे वाले में देखो लग रहा है, एक नीचे ये भी तो दिया हुआ है, देखो ये भी ऐसे ही लगा है। अगर आप पहले का देख रहे हैं, इफ़ लॉजिकल टेस्ट हमारा ये यस होता है, देन कॉमा के बाद दूसरा इफ़ चालू हो गया, मतलब जितनी बार आपका होगा कंडीशन इफ़ लगता जाएगा। अब इसके अंदर ये कंडीशन अगर हम मैट नहीं करवा रहे, एक और इफ़ दे रहे हैं तो एक और कॉमा, फिर उसके बाद इफ, फिर एक और, मतलब लास्ट वाला जो आपका कंडीशन आएगा जो, उसके बाद आपका इफ़ नहीं लगेगा, सीधे कंडीशन में जो कैलकुलेशन लगानी है वो लगेगा, देन कॉमा, देन जो आपको जो अगर मैट नहीं हो रहा वो वाली चाहिए तो हमने यहाँ पे 0 लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। कमाल है। अगर कोई ट्राई करना चाहे कर सकता है, काम करेगा ये, बट अभी नहीं कर रहा है। कुछ मैं और गलती तो नहीं कर रहा हूँ? तुम्हारे में ही नीचे फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आना नहीं चाहिए, जबकि 0 हमने अंदर लिया है तब भी। कहीं एक काम करो आप लोग, ये सिंगल इफ वाला देख लेना पहले, ठीक है? मल्टीपल वाला भी हम कर रहे हैं, आ रहा है, पर ये कहीं कहीं पे गलत आ रहा है। मैं शीट भेज दूंगा, इसमें दिया हुआ है पहले का भी, कर लेना। तो हम जो नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम लोग ये करेंगे, कहाँ गया, इफ़ को हम पूरा करेंगे, इफ्स करेंगे एंड और उसके साथ फिर हम कस्टम वाला जो वैलिडेशन का है वो करेंगे। तो अभी हम यहाँ तक इसको होल्ड करते हैं, बट काफ़ी चीज़ें कर लिया हमने, इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस। और अभी जो मैंने इफ़ का बताया ना, सही है फॉर्मूला, आप चाहे तो इसको गूगल करो ना, सेम फंक्शन बताएगा आपको, और आउटपुट भी आपका आ जाएगा। डोंट नो क्यों ही नहीं क्यों आ रहा है, वो देखना पड़ेगा। एक्सेल है, कुछ भी कर सकता है। या अगर किसी को कुछ दिख रहा हो, जैसे होता है ना, सामने वाले को पता लग जाता है, तो आप बता सकते हो, यू कैन शेयर। अगर कुछ ऐसा है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस टाइम, इसमें यू कैन शेयर योर व्यूज़। अभी कौन कौन है, चले गए सारे हैं? ओके विवेकानंद भाई, समझ में आया, मतलब जो जो हमने कवर करा। इफ़ का भी सिंपल है, जो मैं कर रहा था वही है, पर पता नहीं मल्टीपल वाला ले क्यों नहीं रहा है फॉल, वो मुझे देखना पड़ेगा बैठ के अलग से। फ़िलहाल मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, कहाँ गया?